हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपनी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आप फाइल बना रहे हो बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल और अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है सो डोंट वरी। आज का जो ये मैं वीडियो लाई हूँ इसी टॉपिक पर है, हिस्ट्री लेसन प्लान। और आज का क्या प्रकरण है, टॉपिक क्या है, सिंधु की घाटी। तो इस टॉपिक पर आज हम ये वीडियो कवर करेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, मैथ, बायो के लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डिफ़िकल्टी है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैंने आपको बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स भी प्रोवाइड की हुई हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पाठ योजना नंबर लिखेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यहाँ पर इसमें आप अपना नाम लिखेंगे क्योंकि आप जब बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका मीन्स प्यूपिल टीचर होते हैं। तो यहाँ पर अपना नाम आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि का आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिख लेंगे। इसके बाद दिन गुरुवार है, जो भी आपका डे होगा आप लिख लीजिएगा। इसके बाद कक्षा, यहाँ पर देखिए ये जो टॉपिक है 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी क्लास में पढ़ा रहे होंगे यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर कक्षा 7 है तो यहाँ पर आप ये भी लिख लेंगे। इसके बाद वर्ग मीन सेक्शन में आपका किस सेक्शन में क्लास लगी हुई है ये आप लिख लेंगे। विषय में आप इतिहास लिखेंगे। चक्र में कौन से क्लास का पीरियड है आपका ये आप लिखेंगे। इसके बाद अवधि में आप 40 मिनट फिल कर लेंगे। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए प्रकरण, आज का क्या प्रकरण है, क्या टॉपिक है, सिंधु की सभ्यता। इसके बाद आप देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य मीन्स होता है जनरल, उद्देश्य मीन्स होता है एम्स। मीन्स जो आपके जनरल एम्स होते हैं, हिस्ट्री लेसन प्लान पढ़ाने से आप बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास कर सकते हैं, बच्चों में किन किन चीज़ों का निर्माण करते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य उद्देश्य में आ जाती हैं। इसके बाद देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट मीन्स होता है स्पेसिफिक, उद्देश्य मीन्स होता है एम्स। तो यहाँ पर देखिए विशिष्ट उद्देश्य मीन्स स्पेसिफिक एम। आपके हिस्ट्री टीचिंग में आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सिंधु की घाटी। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी विशिष्ट उद्देश्य में आती हैं। तो इसमें देखिए छात्रों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अवगत कराना, छात्रों को सिंधु घाटी शहर के बारे में जानकारी देना। तो ये आपके कुछ यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य हैं। इसके बाद है आपका सहायक सामग्री। ये क्या है, आपके टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें आपकी सहायक सामग्री में आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। इसके बाद है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व मीन्स होता है प्रीवियस, ज्ञान मीन्स होता है नॉलेज, मीन्स जो आपको प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज होता है, ये सारी चीज़ें आपकी पूर्व ज्ञान में आती हैं। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इसका बेस जानते होंगे इस टॉपिक का। बच्चों को आप पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं ताकि बच्चे कनेक्ट कर सकें जो आप प्रेजेंट में जो नॉलेज दे रहे हैं और जो पूर्व ज्ञान को कनेक्ट कर सकें ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्र सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका होता है प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे लेसन प्लान में कि आप किस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, बच्चों को किस तरीके से पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करेंगे, आप बच्चों को किस तरह से जो आपका टॉपिक है इस तक लाएंगे। तो ये आपके पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन करेंगे ताकि बच्चे पूर्व ज्ञान से रिलेट करके आपके टॉपिक तक आ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप किस देश में रहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे भारत देश में। फिर आप भारत जो आंसर आया उसको उठा के आप क्वेश्चन करेंगे, भारत देश में बहने वाली कुछ नदियों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा। जो बच्चों के मन में आएगा वो बच्चे आंसर देंगे। इसके बाद सिंधु नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ, तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो यहाँ पर
बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे तो ये आपका समस्यात्मक आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम सब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण आता है, यहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है कि आप किस तरीके से बच्चों के सामने इस टॉपिक को रखते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापिका कथन है, छात्र कथन है और श्यामपट्ट सारांश या कार्य है। तो यहाँ पर देखिए टीचिंग पॉइंट मीन्स शिक्षण बिंदु में आप 2 से 3 शिक्षण बिंदु बनाएंगे, क्योंकि आप बीएड फाइनल ईयर में हैं, आपके 40 मिनट हैं ड्यूरेशन, तो आपको 2 से 3 टॉपिक पढ़ाने हैं बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए आप टॉपिक का पॉइंट डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन कर देंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और देखिए जो श्यामपट्ट सारांश लिखा है राइट साइड में, मैंने श्यामपट्ट कार्य लिखा है, इसमें क्या करेंगे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख देंगे, ताकि आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप ब्लैक बोर्ड पर उस चीज़ को लिखते जाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, ताकि आपके आई थिंक 360 में आपको क्लियर दिखेगा। तो आप ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर दिखे। नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे शहर ही शहर, या फिर शहरी सभ्यता, आप कुछ भी यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको ही पता है कि यहाँ पर शहर की महत्वपूर्ण जगह थी, मीन्स ये शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ तक आपका ये एक्सप्लेनेशन एंड होता है। इसके बाद देखना है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में आप बच्चों से जो एक्सप्लेन किए हैं आप उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पता कब चला, तो बच्चे आंसर देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कितना पुराना है, तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे। फिर आप क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले सूती कपड़े का प्रयोग कहाँ के लोग करते थे, तो ये बच्चे आंसर दे देंगे। फिर आपके पुनरावृत्ति के प्रश्न आते हैं, मीन्स यहाँ पर आप कुछ और भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, जैसे तांबा और जस्ता को मिलाकर कौन सी धातु बनाई गई, यहाँ पर पाई गई मुहरों के समान मुहर कहाँ पाई गई, तो ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद आता है आपका निरीक्षण कार्य। यहाँ पर आप जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क किए थे अब आप बच्चों से कहेंगे नोट करने को, अब आप पूरे क्लास में राउंड लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 ही 2 लाइन लिखा है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे मैं आपको बोल देती हूँ। आप लिखेंगे छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका बच्चों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करती हैं। इतनी लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए आपका गृह कार्य आ जाता है, मीन्स आपका होमवर्क आ जाता है। जो भी अभी तक टीचिंग कर रहे थे आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देंगे, जैसे कि सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला, सिंधु घाटी के बारे में पढ़कर आइएगा। तो ये आपके कुछ होमवर्क हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर होगा, आपको लेसन प्लान समझ आया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है राजपूत। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेसन प्लान में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मुझे कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं। तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही कि नहीं। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।